अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ CS501 की कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शेयर करूंगी, जो प्रीवियस आपके पेपर में जो है वो आए थे। ठीक है, 2022 के फाइनल पेपर के अंदर जो है ये क्वेश्चंस आए थे, तो वो मैं आज आपके साथ जो है वो शेयर करने लगी हूँ। आपको पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है कि 40 आपको MCQs गिवन होते हैं और हर MCQs जो है वो 1 मार्क का होता है। 4 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और ईच जो है वो 2 मार्क्स का होता है। फिर आपके पास अगेन 4 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और ईच जो है वो 3 मार्क्स के होते हैं। एंड आपके पास 4 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और ईच 5 मार्क्स का होता है लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले हम MCQs की तरफ जो है वो मूव करते हैं। व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ LDR R3,58 ऑफ SRC2। प्रोग्राम काउंटर के अंदर ये 58 जो है ऐड होगा। ठीक है, और फिर टोटल जो आपका एड्रेस बनेगा उस मेमोरी लोकेशन पे ये जाके जो भी कंटेंट पड़ा होगा वो R3 रजिस्टर के अंदर लोड कर देगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट फंक्शनैलिटी इज परफॉर्म बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ LAR R3,36 ऑफ SRC। इसमें क्या होगा कि प्रोग्राम काउंटर में अगेन 36 जो है वो ऐड करके एक एड्रेस बनाएगा और उस मेमोरी लोकेशन पे जो भी उसका रिलेटिव एड्रेस होगा वो जो है लोड हो जाना है रजिस्टर R3 के अंदर। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन लेंथ ऑफ द SRC प्रोसेसर। SRC प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन लेंथ कितनी है? 32 बिट्स है। नेक्स्ट मूव करते हैं। what does the word D in the D flip flop stand for। D flip flop के अंदर जो D वर्ड है वो किस लिए स्टैंड होता है? डाटा के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। ऑलमोस्ट एवरी कमर्शियल कंप्यूटर हैज इट्स ओन पर्टिकुलर लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है हर कंप्यूटर की होती है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। विच फील्ड ऑफ द मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इज द टाइप ऑफ ऑपरेशन दैट इज टू बी परफॉर्म। कौन सी फील्ड है मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन की जो कि टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करती है? तो ऑप कोड। ठीक है, नेक्स्ट जो है मूव करते हैं। डैश इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। एक सिंगल इंस्ट्रक्शन की प्रोसेसिंग के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है उस टर्म को जो है वो क्या कहते हैं? लेटेंसी कहते हैं। ठीक है, लेटेंसी इस चीज़ को डिफाइन करती है कि सिंगल इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस होने में कितना टाइम जो है वो रिक्वायर होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। इन पाइपलाइनिंग डैश इज इंक्रीज बाय ओवरलैपिंग द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन की जो ओवरलैपिंग होगी उससे पाइपलाइनिंग के अंदर क्या चीज़ इंक्रीज हो रही होती है? थ्रूपुट इंक्रीज हो रही होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर टेक इनपुट फ्रॉम द ALSU एज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन टू बी असेस एंड ट्रांसफर द मेमोरी कंटेंट ऑन दैट लोकेशन ऑन टू द मेमोरी सब सिस्टम। कौन सा रजिस्टर ऐसा है जो कि ALSU से इनपुट लेगा? ठीक है, एड्रेस, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जिसको उसने असेस करना है और वो मेमोरी कंटेंट जो उस एड्रेस के ऊपर पड़े होंगे वो उस लोकेशन के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, मेमोरी के अंदर। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है ऐसा रजिस्टर होता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड डाटा इज द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ एंड सो देयर इज नो नीड ऑफ एड्रेस कैलकुलेशन। ऐसा कौन सा एड्रेसिंग मोड है जिसमें डाटा जो है वो इंस्ट्रक्शन का ही पार्ट होता है और उसमें एड्रेस कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती? तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एरर अकर व्हेन 0 इज रिसीव इंस्टेड ऑफ अ स्टॉप बिट विच इज़ ऑलवेज 1। अगर स्टॉप बिट जो कि हमारे पास 1 होती है उसकी बजाय हमें 0 बिट रिसीव हो जाए तो इसमें कौन से टाइप का एरर अकर होगा? फ्रेमिंग एरर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। डैश इज अ टेक्निक इन विच सम ऑफ द CPU एड्रेसेस लाइन फॉर्मिंग एन इनपुट टू द एड्रेस डिकोडर आर इग्नोर। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? पार्शियल डिकोडिंग टेक्निक जो है वो होती है यूज। Consider Falcon A with 16 address line. The total address space is dash kilobytes. अगर आपके पास 16 एड्रेस लाइन है और अगर आपने टोटल एड्रेस स्पेस निकालनी है तो क्या हो जाएगी? 2 की पावर 16। यहाँ पे आपको जितनी भी एड्रेस लाइन गिवन होंगी, ठीक है, लाइक यहाँ पे 16 है, ठीक है, अगर 16 की जगह आपको जो है वो 18, 20 जितनी भी एड्रेस लाइन गिवन होगी आपने उसका 2 की पावर लेना है। ठीक है, तो आपके पास टोटल एड्रेस स्पेस जो है वो निकल आएगा किलोबाइट्स के अंदर। मूव करते हैं। CPU कैन एक्सचेंज डाटा विद द पेरिफेरल डिवाइसेस यूजिंग डैश टेक्निक।
सीपीयू जो है वो डाटा एक्सचेंज करता है पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ कौन सी टेक्निक को यूज करके? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को यूज करके। Which one of the following is not a technique used when the CPU want to exchange data with peripheral devices? ठीक है, सीपीयू एक्सचेंज करना चाहता है डाटा पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ, तो कौन सी टेक्निक इसमें नहीं यूज होती? वर्चुअल मेमोरी जो है वो यूज नहीं होती। Which one of the following which one is the last instruction of the LSR that is to be executed when the LSR terminated? तो last instruction कौन सी होती है? IRET लास्ट इंस्ट्रक्शन होती है। मूव करते हैं। डैश इज द टाइम नीडेड बाय सीपीयू टू रिकॉग्नाइज एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, कौन मूव करते हैं? इन मल्टीपल इंटरप्ट लाइन अप्रोच नंबर ऑफ इंटरप्ट लाइन आर प्रोवाइडेड बिटवीन डैश मॉड्यूल। मल्टीपल इंटरप्ट लाइन अप्रोच के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ इंटरप्ट होती हैं वो क्या प्रोवाइड करती हैं मॉड्यूल्स के दरमियान? कौन से मॉड्यूल्स होते हैं? सीपीयू होता है, ठीक है, और आईओ होता है। In Falcon dash a assembly and simulator variables are defined by using dash directive। सिमुलेटर के अंदर जो है वेरिएबल जो डिफाइन होंगे वो कौन से डायरेक्टिव को यूज करके होते हैं? EQU डायरेक्टिव को यूज करके वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं सिमुलेटर के अंदर। नेक्स्ट मूव करते हैं। डैश अलाउ पेरिफेरल डिवाइसेस टू रीड फ्रॉम एंड और राइट टू मेमोरी विदाउट इंटरवेंशन बाय द सीपीयू। ठीक है, तो कौन सी पेरिफेरल डिवाइसेस को जो है ये कौन अलाउ करता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है वो अलाउ करता है पेरिफेरल डिवाइसेस को कि वो रीड भी कर सकती है और राइट भी कर सकती है मेमोरी पे सीपीयू की इंटरवेंशन के बगैर। ठीक है, तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होगा। A computer connected to the system bus and having control of it during a particular bus cycle is called master component जो है वो होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हार्ड डिस्क सेक्टर हैज डैश पार्ट। हार्ड सेक्टर के कौन कौन से पार्ट है? 3 पार्ट्स होते हैं, एक हेडर, एक डाटा सेक्शन और लास्ट वन इज ट्रेलर। नेक्स्ट मूव करते हैं। सीआरसी हैज डैश ओवर हेड एज कम्पेयर टू हैमिंग कोड। सीआरसी का जो है वो लेस ओवरहेड होता है एज कम्पेयर टू हैमिंग कोड। ठीक है, तो ये लेसर वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। डैश आर कंप्यूटेड बाय द ALU एंड स्टोर इन प्रोसेस स्टेटस रजिस्टर। ALU जो है वो कौन कंप्यूट करता है और उसके बाद स्टेटस रजिस्टर के अंदर इसका प्रोसेस जो है वो स्टोर होता है। तो कंडीशन कोड्स होते हैं जो कि ALU कंप्यूट करता है जिनको, और उसके बाद उनका रजिस्टर के प्रोसेस के अंदर जो है ये स्टोर हो रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। डैश अकर व्हेन द एक्सपोनेंशियल इज टू लार्ज एंड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द एक्सपोनेंट फील्ड। क्या चीज़ अकर होती है जब एक्सपोनेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं और उनको हम एक्सपोनेंट फील्ड के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ओवरफ्लो अकर होता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अ सिंगल प्रिसिशन बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन द साइज ऑफ एक्सपोनेंट इज। ठीक है, साइज जो होगा एक्सपोनेंट का सिंगल प्रिसिशन बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए वो कितना है? 8 बिट्स है। The dash is m bit wide and contain memory address generated by the CPU directly connected to m byte wide address bus। ठीक है, तो कौन सी होती है जी? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। फॉर अ रिक्वेस्ट फॉर डाटा इफ द डाटा इज अवेलेबल इन द कैशे इट रिजल्ट इन अ। डाटा के लिए जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे और अगर डाटा अवेलेबल है कैशे के अंदर तो क्या? तो कैशे हिट होगा। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है कैशे हिट। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। फॉर राइट टू कंप्लीट इन राइट थ्रू द सीपीयू हैज टू वेट दिस वेट स्टेट इज कॉल्ड। राइटिंग का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए सीपीयू को जो है वो वेट करना पड़ता है, जो वेट स्टेट है इसको क्या कहते हैं? राइट स्टॉल। इसका ये करेक्ट ऑप्शन है, राइट स्टॉल। नेक्स्ट मूव करते हैं। डैश कंटेन परमानेंट पैटर्न ऑफ डाटा दैट कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, परमानेंट पैटर्न डाटा का जो है वो कौन कंटेन करता है जो कि चेंज नहीं होता? रोम जो है कंटेन करती है परमानेंट डाटा। नेक्स्ट मूव करते हैं। इन कंट्रोल फील्ड ऑफ पेज टेबल डैश इंडिकेट द अवेलेबिलिटी ऑफ पेज इन मेन मेमोरी। ठीक है, क्या चीज़ जो है वो पेज की अवेलेबिलिटी को जो है वो इंडिकेट करती है मेन मेमोरी के अंदर? प्रेजेंस बिट जो है इसके थ्रू हमें पता चलता है कि पेज जो है वो अवेलेबल है मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन प्रेजेंस बिट है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। इन डैश टेक्निक मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट ऑफ वेरिएबल साइजेस डिपेंडेंट अपॉन द रिक्वायरमेंट। कौन सी टेक्निक है जिसमें मेमोरी को जो है वो सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है? ठीक है, और उसका साइज जो वेरिएबल का है वो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो सेगमेंटेशन ऐसी टेक्निक है जिसमें हम मेमोरी को सेगमेंट्स में, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। डैश इज आल्सो कॉल्ड ट्रैफिक इंटेंसिटी, वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 0 and 1। ठीक है,
ट्रैफिक इंटेंसिटी जो है वो किसे कहते हैं, और इसकी वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बिटवीन होती है। तो सर्वर यूटिलाइजेशन को जो है वो ट्रैफिक इंटेंसिटी भी कहा जाता है, उसकी वैल्यू 0 एंड 1 के बिटवीन होती है। तो सर्वर यूटिलाइजेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं। डैश इज द मैक्सिमम रेट एट विच डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू नेटवर्क। मैक्सिमम रेट क्या है जिसके थ्रू डाटा जो है वो ट्रांसमिट होता है नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो बैंडविड्थ मैक्सिमम रेट है जो डाटा को ट्रांसमिट करवाती है नेटवर्क में। नेक्स्ट मूव करते हैं। डैश रेफर टू द इंटर कलेक्शन ऑफ मशीन इन अ बिल्डिंग और कैंपस। एक कैंपस या बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट मशीन्स हैं या कंप्यूटर्स बोल लें आप, ठीक है, जो इंटर कनेक्टेड हैं आपस में, तो वो क्या कहलाएगा? लैन कहलाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है लैन। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चंस आ गए हैं। पहला क्वेश्चन है राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन ईगल एंड मॉडिफाइड ईगल, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि मॉडिफाइड ईगल इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द प्रोसेसर ईगल। There were several limitations in Eagle and these have been remedied in modified Eagle processor. Okay, next question है differentiate between selector channel and multiplexer channel. Selector channel क्या है? Is the DMA controller that can do block transfer for several devices but only one at a time. और multiplexer channel क्या है? It is the DMA controller that can do block transfer for several devices at once. Next move करते हैं। How can you define an instruction and name the essential एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन सेट क्या है और आपने एसेंशियल एलिमेंट बताने हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सेट क्या है? द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल मशीन लैंग्वेज कमांड दैट अंडरस्टूड एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अ प्रोसेसर। और एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं इसके हमारे पास 4 हैं। कौन कौन से? एक हमारे पास सोर्स ऑपरेंड आता है, ठीक है, प्लेस टू स्टोर द रिजल्ट है, सोर्स ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और एक टाइप ऑफ ऑपरेशन है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हार्ड डिस्क प्लेटर, tracks and selector? Hard disk is the most frequently used peripheral device. It consists of a set of platters. Each platter is divided into track. आगे track क्या है? The track is subdivided into a sector. To identify each sector we need to have an address. So before the actual data there is a header and this header consists of few bytes like 10 bytes. Along with header there is a trailer. और आगे अब ट्रेलर का हम बता देंगे। ईच सेक्टर हैज 3 पार्ट, ठीक है। सेक्टर का बता दिया कि सेक्टर के 3 पार्ट्स है, एक हेडर है, ठीक है, डाटा सेक्शन है और एक ट्रेलर है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। What is the use of transactional look aside buffer and how it is implemented inside the CPU to speed up the process of virtual process translation? Translation look aside buffer is implemented as a small cache inside the CPU which store the most recent page table entry reference made in the MMU. Next move करते हैं। Write the structural description for unconditional jump instruction that is jump RA plus C2। आपने structure RTL description लिखनी है unconditional jump की, ठीक है। उसमें आपको इंस्ट्रक्शन जो है वो ये गिवन है, ठीक है। तो आपने ये स्टेप्स जो आपको यहाँ पे गिवन है आपने ये सारे जो है वो राइट डाउन करने हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। हार्ड डिस्क विद 10 प्लेटर्स। एक हार्ड डिस्क है 10 प्लेटर्स के साथ 1024 उसके ट्रैक्स हैं पर प्लेटर, 512 सेक्टर्स हैं पर ट्रैक, 512 बाइट्स पर सेक्टर हैं और आपने टोटल कैपेसिटी जो है वो डिस्क की बतानी है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जो आपको 512 बाइट्स पर सेक्टर दिए हुए हैं और आपको ये जो 512 सेक्टर दिए हुए हैं पर ट्रैक, इन दोनों को आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास जो है वो सेक्टर्स आ जाएंगे। कितने सेक्टर्स आपके पास आ जाएंगे? इनको मल्टीप्लाई करने से 0.2 MB पर ट्रैक जो है वो आ गए। अब ये आपके पास जो है वो पर ट्रैक की वैल्यू आ गई 0.2 MB पर ट्रैक और यहाँ पे आपको कितने जो है वो ट्रैक दिए हुए थे? 1024 ट्रैक दिए हुए थे। तो अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आया? 0.2 GB जो है वो आ गया आपके पास पर प्लेटर, ठीक है। और अब प्लेटर देखें तो आपको कितने गिवन थे? 10 प्लेटर्स गिवन थे। तो आपने 10 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है ये 0.2 GB से। तो ये हमारे पास जो है वो क्या आया है? 2 GB ही हमारे पास जो है वो आ जाएगा। इट्स मीन कि जो हमारे पास हार्ड डिस्क की टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है? 10 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.2 GB से, तो ये हमारे पास 2 GB बन जाएगा। तो इट्स मीन हमारे पास हार्ड डिस्क की जो टोटल कैपेसिटी है वो 2 GB है, ठीक है। इस तरीके से आपको और डाटा चेंज करके भी जो है वो दिया जा सकता है, लेकिन मेथड जो है वो आपने यही फॉलो करना है।
तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो है मैंने शेयर किए हैं, जो ये आपके प्रीवियस 2020 के पेपर में जो है वो आए थे, ठीक है। आप जो है वो इनसे गो थ्रू हो जाए ताकि आपको फाइनल पेपर जो है वो सॉल्व करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को बआसानी से मिल सके। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनका सब्जेक्ट है CS 501, ताकि वो भी जो है फाइनल टर्म की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आते हैं, ठीक है, वीडियो देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हम और इस तरीके की वीडियोस जो है वो आपके लिए लेकर आएँ जो आपके लिए हेल्पफुल हों आपकी स्टडी में। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।